नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत रंजन और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और ख़ासकर नस रोग, गठिया, स्पाइन और साइटिका का मैं विशेषज्ञ हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवीएन। एवीएन का मतलब होता है एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। आपके सामने मैं आपको समझाने के लिए एक मॉडल लेके आया हूं। ये देखिए, हिप जॉइंट इसी से बनता है। इसको कटोरी बोला जाता है, जो अपना आम तौर पे जो भाषा होती है, या हमारे भाषा में इसको एसिटाबुलम बोला जाता है। और ये फीमर का हेड है। ये दोनों ही मिल के हिप जॉइंट बनाता है। तो बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि बोलते हैं हमारे क्लिनिक में आके कि सर हम बाइक नहीं अब चला पा रहे हैं, पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं, नीचे बैठ के इंडियन टॉयलेट में हम बैठ के अपना नित्य क्रियाक्रम नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, जब ये जॉइंट फ्री है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये देखिए पूरा फ्री है तो सारा मूवमेंट होगा, एडक्शन, अबडक्शन, जितना पैर फैलाना है या सरकमडक्शन बोल लीजिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सब कुछ होगा। लेकिन जब ये जॉइंट जो है कटोरी से फिक्स होने लगता है, हेड जो है किसी भी कारण से, तो क्या होता है कि मोमेंट का जो रेंज है वो घटने लगता है। तो आप जो है अपना जो भी क्रियाक्रम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या इसको आमतौर पर कहा जाता है कि एवीएन का जो है सर्जरी ही इलाज है। कहीं भी आप जाएंगे तो कहा जाएगा कि आप रिप्लेसमेंट करा लीजिए, मतलब पूरा कुल्ला ही प्रत्यारोपण करा लीजिए, बदलाव करा लीजिए। लेकिन मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ और ऐसा मैंने कई मरीजों को किया है। हाल फिलहाल में जिस मरीज को मैंने किया वो यंग लड़का था, 19 साल का, और उसको सूरत में बोला गया था कि आपको कुल्ला प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अगर 19 साल में या 20 साल या 25 साल में कुल्ला प्रत्यारोपण करा लेंगे तो हर चीज़ का एक हाफ लाइफ होता है, उसका अवधि होता है कि कितना दिन तक वो चलेगा। तो मान लीजिए कि 10 साल या 15 साल, तब तक आप 35 के होंगे, 35 साल के होंगे, तो क्या फिर से कुल्ला प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। फिर आप 40-42 के होंगे, 50 के होंगे, फिर करना पड़ेगा। तो हमें प्रयास ये करना है कि जो हमारा नेचुरल जॉइंट है या नेचुरल जो बॉल है फीमर का, उसको कैसे रिटेन हम लोग करें, कैसे बचा लें, ताकि कुल्ला प्रत्यारोपण या सर्जरी से भी हम बच जाए, ऑपरेशन ना करना पड़े और हमारा मूवमेंट भी फुल रेंज आ जाए। तो अभी फ़िलहाल में जो तकनीक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ओजोन डायस्थेसिस। अब ओजोन डायस्थेसिस क्या होता है कि देखिए, अगर ये दो आदमी आपस में सट गए हैं तो मैं क्या करता हूँ कि दूरबीन से एक खास तरह का नीडल होता है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इस नीडल के माध्यम से इसके अंदर जो है ओजोन हम लोग देते हैं। इस नीडल से ओजोन देने से क्या होता है कि आपस में डिस्ट्रैक्शन होता है, ये दोनों जॉइंट के बीच में जगह जो है बन जाता है। इसके बाद जो दवाई चलती है वो खास तरह की दवाई होती है। वो उसमें एक फ़ायदा होता है कि ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है और जितना भी एडेशन हुआ है या एंकाइलोसिस हुआ है, सब के सब फ्री हो जाते हैं, मूवमेंट फ्री हो जाता है। लेकिन इसमें समय लगता है, करीब करीब साल भर से लेके 1.5 साल लगता है। अब होता क्या है कि पेशेंट को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि 1.5 साल दवाई भी खाएं, ओजोन वाला इलाज कराएं और फिर से कुल्ला प्रत्यारोपण करना पड़े और मेरा टाइम वेस्ट हो। तो जितने लोग को पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, वो क्या करते हैं कि बड़े शहर में गए और जैसे ही आप एक बार बोलते हैं कि नहीं सर हमें तो क्विक रिलीफ चाहिए, आज ही के आज ही चाहिए, तो अगर सेम डे में चाहिए, सेम डे में आपको करना है तो इस कुल्ला प्रत्यारोपण ही करना पड़ेगा, क्योंकि ओजोन एक दिन में आपको ये ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन ये सबसे अच्छा इसका फ़ायदा क्या है कि आपको ये परमानेंट नेचुरल जॉइंट जो आपको भगवान ने दिया है या कुदरत ने दिया है, वो आपको मिल जाएगा, रिटेन रहेगा, आपको कोई सर्जरी नहीं करना पड़ेगा और हमेशा के लिए बच जाएंगे। अब हम इसका कारण जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो बहुत लोग में देखे होंगे कि इसको गर्दन बोला जाता है। एक गर्दन टूट गया और टूटने के बाद क्या होता है, इसका नेक्रोसिस में इसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, उसके कारण ये गलने लगता है। बहुत लोगों को देखेंगे कूल्हा उतर गया, किसी एक्सीडेंट में उतर गया, उतरने के बाद इसका खून का सप्लाई कट जाता है, वैसे लोगों को भी एवीएन हो जाता है। या कितने लोगों को ऐसा होता है कि जो अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो उस वैसे केस में भी यहाँ पे माइक्रोथ्रोम्बस बनने के कारण ब्लड का सप्लाई खत्म हो जाता है, तो वैसे लोगों को भी एवीएन होता है। या बहुत ज़्यादा जिसको लिपिड का, हाई लिपिड वाले लोग हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, या सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है, उसमें भी ये एवीएन डेवलप करता है। तो मेरा एक राय है कि आप मेरे एक्सपीरियंस का एक बार फ़ायदा आप उठाइए। और ऐसा मैंने करीब करीब
100 से ज़्यादा मरीजों को ऑपरेशन से बचा लिया मैं, और ना ऑपरेशन करके वो ज़्यादा खुश हैं। आज वो लोग नीचे भी बैठ रहे हैं, अपना नित्य क्रियाक्रम कर रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, स्क्वैटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कोई सर्जरी नहीं हुआ, और उनका जॉइंट भी रिटेन है। धन्यवाद।